नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको पीपल वृक्ष की महिमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पीपल का वृक्ष जो है उसमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों का निवास होता है। सो पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को नहीं जाना चाहिए और ना दीपक जलाना चाहिए, ना जलाभिषेक करना चाहिए। पीपल के पेड़ में उस दिन आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आपका पीपल का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि इनमें सारी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे किस समय किस देवता का निवास होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, पीपल का वृक्ष सुबह 4 बजे से 7 बजे तक सुबह के समय उसमें ब्रह्मा का निवास होता है, ब्रह्मदेव का उसमें निवास होता है कि जो ब्रह्म जागृत करते हैं, जो साधना करने वाले व्यक्ति होते हैं, उस समय ब्रह्मा का वह उसमें निवास होता है। तो उस समय जलाभिषेक वो लोग करें जो साधना के लिए पीपल के वृक्ष में जलाभिषेक करें, वो साधना के उद्देश्य से करें। और जो व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित हो, जैसे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई दोष उसके लगे हुए हों, तो वो 7 बजे से 10 बजे के अंदर जलाभिषेक करें, क्योंकि विष्णु भगवान पालन करता है, विष्णु भगवान का वास होता है। 7 बजे से 10 बजे तक विष्णु भगवान का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो आप उस समय दूध मिला जल का अभिषेक करेंगे वृक्ष के नीचे और 7 बार परिक्रमा करेंगे और कच्चा धागा उसमें बांधेंगे। जितना आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे उतना आपको ईश्वर की शक्ति का एहसास होगा और आपके अंदर वो ऊर्जा समाहित होगी। तो इसलिए इन वृक्षों से हमको जोड़ा गया है। ये सब विज्ञान से भरी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी हम साधना यज्ञ करते हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है, ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो जो पीपल का वृक्ष होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, उसमें 24 घंटा वो ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष होता है। इसलिए हमें जलाभिषेक करने के लिए कहा गया है, दीपक जलाने के लिए कहा गया है, लेकिन एक दिन के लिए एक दिन उसको नहीं देना चाहिए। वो रविवार के दिन उसकी छाया भी हमको नहीं पड़ना चाहिए। तो 7 बजे से 10 बजे तक आप विष्णु भगवान का निवास होता है। कोई भी दोष आपको लगा हो, किसी तरह का दोष हो, काल सर्प दोष हो, तो पीपल के पेड़ में जल मिश्रित दूध का आप अभिषेक निरंतर करते रहिए। थोड़ा सा उसमें मिश्री भी डाल लीजिए, चीनी डालिए, कोई भी मीठा भी जल अर्पित करेंगे तो दोष आपका दूर होगा। और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करिए, तो आपके जितने भी दोष होंगे, आपको ये 41 दिन तक लगातार करते करते आपका एक आदत सी बन जाएगी। तो आपको जब सकारात्मकता उस वृक्ष से मिल जाएगी, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपके विचार में परिवर्तन होगा, तो हम उस चीज़ को निरंतर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक संख्या निर्धारित की गई है कि आपको 41 दिन तक 51 दिन तक अभाज्य संख्या जो होती है, इन सब में क्यों कहा गया है 108, ये सब अभाज्य संख्या। इससे करते करते आपको ईश्वर से आपका जुड़ाव हो जाता है। और शनिवार के दिन आपको 10 से जैसे मैंने बताया विष्णु का वास होता है, 7 बजे से 10 बजे तक विष्णु का वास होता है। उसके बाद आपको 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पितरों का जो आप पितरों के लिए जो उपाय करते हैं वो 10 से 11:30 बजे के बीच आपको करना है। जैसे पितरों के लिए हम वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पितृ के उद्देश्य से जो काम हम करते हैं वो हम 10 से 10:30 के बीच को करना चाहिए। हमको 12 बजे के अंदर आपको ये कर लेना है। तो पितरों से संबंधित जो कार्य हम पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं उसको हम 10 से 11:30 बजे के अंदर कर लेना चाहिए हमको। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में वृक्ष जलाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती, जो भी हमारे रुके कार्य होते हैं वो पूरे होते हैं। और शनि की 7.5 ढैया जो भी हमारे जीवन में चल रही है वो शांत होती है और शनि देव की कृपा हमें प्राप्त होती है। उनको हम स्मरण करते हैं, उनका दीपदान करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा होता है। आपकी ढैया 7.5 कुछ भी चल रही हो, कोई भी व्यक्ति होता है, आपको शनिवार के दिन किसी के यहाँ
आप बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ आपको भोजन नहीं करना चाहिए। शनिवार को ये परहेज करिए और शनिवार के दिन आप किसी को उधार ना दीजिए। हो सके तो अस्पताल जाने की भी उस दिन कोशिश ना करिए, क्योंकि अस्पताल उसको टाल दीजिए। अस्पताल में भी शनि का वास होता है। अस्पताल में हमें नहीं जाना चाहिए उस दिन। और नमक हमें नहीं खरीदना चाहिए शनिवार के दिन, तेल नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए, चमड़े की चीज़ कोई नहीं खरीदना चाहिए। उस दिन हमारे जीवन में नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदना चाहिए। नमक तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक का दान किया जाता है। तो आपका पितृदोष से शांति के लिए आप 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको पितरों के उद्देश्य से जो भी आप क्रियाकर्म आप करते हैं उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। और एक उपाय और है, आप इसको भी करने की कोशिश करें। पितृदोष लगा हो, आपके यहाँ विवाह आदि में समस्याएं आ रही हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, कोई कार्य करते हैं आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, पितृ राक्षस है, राहु के साथ आपका चंद्रमा है, तो ये पितृदोष का संकेत होता है। पितृदोष कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको आप सरल मन से और साधना से और एकाग्र होकर करेंगे तो ये आपको निश्चित सफलता देने वाला होता है। तो जो ये चीज़ें हमने बताई इसको आपको करना है। और पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन, जो दिन अमावस हो उस दिन आप पितृदोष शांति के लिए, काल सर्प दोष शांति के लिए, ये सब चीज़ें जो भी आपको दोष, शनि का दोष हो, कोई भी दोष आपको लगा हो, तो बेल एक पका बेल ले लीजिए। पका बेल लेकर के उसके जो अंदर का गूदा होता है उसे आप निकाल के रख दीजिए और उसके अंदर आटा भून करके उसमें चीनी मिलाइए। वो पंजड़ी बन जाएगी, उसके अंदर भर दीजिए। दोनों आप जो खप्पर होता है उसके अंदर भर के उसको उसी तरह फिर से जोड़ दीजिए। जोड़ करके आप उसी कहीं पर गड्ढा खोद करके, जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो उसी के आसपास कहीं आप गड्ढा खोद करके उस आटा सहित उस बेल को आप अंदर गाड़ दीजिए। आप कैसे गाड़ेंगे उसको? पीपल के वृक्ष में जब आप गाड़ेंगे तो अपने घर में उसको, पूरे घर में उसको आप घुमा लीजिएगा, क्योंकि वो जो अंदर आटा और वो चीनी भरा हुआ है वो अंदर जाएगा, तो उससे आपके घर की दोष समाप्त होगा। तो उसको भर करके आप अपने घर में बेल के जो उसका अंदर गूदा आपने निकाल लिया, उसके अंदर आप पंजड़ी चीनी मिली आटा को भूनेंगे और चीनी डाल करके उसके अंदर भर लेंगे, उसको उसी तरह चिपका देंगे। फिर पूरे घर में उसको आप घुमा लेंगे। फिर उसके बाद आप जा कर के पीपल के वृक्ष के नीचे उसे गाड़ देंगे। तो ये आपके पितृ दोष की शांति के लिए बहुत बड़ा उपाय होता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और पीपल के वृक्ष में हमारी सब शांति हमको मिलती है, पितृ दोष हो, कोई भी दोष हमारा हो, क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो वृक्ष जो है वो बोलते नहीं है, उसमें जान आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से सारा कार्य करते हैं। तो आपको सूक्ष्मता को समझना होगा कि सूक्ष्म रूप से हमारी देवी देवता कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, इसको आपको अनुभूति करनी होगी। आप जब किसी चीज़ को सतत करते रहते हैं तो हमें जब वो प्रफुल्लता, वो खुशी मिलती है, तो हमारे देवी देवता ही उसको करते हैं। तो इस बात को आप मान करके, कोई भी दोष हो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आप सही ज्योतिष के पास आप जब जाएंगे तो आपको सारे समाधान वो दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा यज्ञ हवन करना पड़े, आप छोटी छोटी भी उपाय करके भी अपने दोष को दूर कर सकते हैं। पितृ दोष को दूर करने के लिए आप पीपल के वृक्ष में सदैव जलाभिषेक करते रहिए, तो आपके जितने भी देव देवता हैं आपके ऊपर खुश होंगे और पितृ भी आपके प्रसन्न होंगे। और कभी कभी अमावस के दिन वहाँ पे ब्राह्मणों को आप भोजन भी करा दीजिए। जैसे आपके पास 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, जितने भी आपके पास ब्राह्मण हैं, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा के आप उनको भोजन कराइए अमावस के दिन। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा उपाय होगा और आपके कितने भी दोष हैं वो दूर होंगे। तो आज मैंने आपको पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ बातों को बताया। पीपल का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है, भगवान विष्णु का वास कैसे होता है उसमें, ब्रह्मा का वास कब होता है, पितरों का वास कब होता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दी। फिर एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, 4 बजे से 7 बजे तक इसमें ब्रह्मा का वास होता है पीपल के वृक्ष में, और 7 बजे से 10 बजे तक विष्णु भगवान का वास होता है। 7 से 10 के बीच में जो भी पूजा पाठ हम सांसारिकता के लिए करते हैं, आपके कोई भी दोष लगा हो उसके बीच में आप इसको कर सकते हैं। और पितरों के लिए जो हम उपाय करते हैं उसको हमको
10 से 11:30 के बीच करना चाहिए। वो पितरों का उसमें वास होता है, वो पितरों का वास होता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी कि पीपल के वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई वृक्ष ऐसे हैं जो आप उससे अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।